पंजाब में बिखरे दरिया सड़कों पर आ गए। कई देहात और गली मोहल्ले पानी पानी, मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। कसूर, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, कोट मोमिन, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, बिहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों सैलाब की जद में। मुकामी इंतजामिया रजाकारों के साथ पाक फौज और रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कल से सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। NTMA के मुताबिक कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज बारिशें हो सकती हैं। मुमकिन तेज बारिश से कराची में सैलाब का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए डैम्स की तामीर पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से निमटना चैलेंज करार दे दिया। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से वज़ीर आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। सियालकोट में सैलाब से एयरपोर्ट भी ज़ेर-ए-आब। फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल, नोटिस जारी। तर्जुमान के मुताबिक पानी के अखराज के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी मुतहरिक है। डी वाटरिंग पंप समेत तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर नस्ब तमाम आलात मुकम्मल महफूज हैं। मंडी बहाउद्दीन का ज्यादातर इलाका सैलाबी पानी में घिर गया। छतों पर पनाह लिए लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी। हाफिजाबाद के करीब भी देही इलाकों में सैलाबी पानी ने आबादी को घेर लिया। कमालिया में भी सैलाब से मुतासरीन बेयार मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। अपनी खुराक के साथ अपने मवेशियों के लिए भी खुराक के तलबगार। दरियाए चनाब में भी पानी का बहाव तेज से तेज तर हो रहा है। शकरगढ़ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन का सामान भी बर्बाद हो गया। सैलाबी रेल ने राबता सड़क भी तबाह कर दी। वजीराबाद के करीब नाला पलखू ओवरफ्लो होने से पानी देही इलाकों में दाखिल, मवेशी भी डूब गए। ताहम वजीराबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी उतरने भी लगा है। डस्का रोड, जिना कॉलोनी, गोंदलपुरा और मेन बाजार से पानी उतर गया। ताजिरों ने दुकानों की सफाई के बाद कारोबार का आगाज कर दिया। जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी भी है। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी। आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता का दरियाओं की गुजरगाहों पर मुस्तकबिल में तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, दरियाओं की गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। वज़ीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने बताया, सैलाब में जाँ बहक होने वालों के घर वालों को 20 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। 3 दरियाओं की तुग़यानी में 2 लाख से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचाया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। शाहदरा के मुकाम पर 24 घंटे में पानी की सतह कम हो जाएगी। दरियाए सतलज में गंडा सिंहवाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है, तरीमू के मुकाम पर 29 अगस्त की शाम इंतहाई ऊंचे दर्जे और पंचतत के मुकाम पर 2 सितंबर को बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। पंजाब सैलाब में बड़ी तबाही से बच गया। मुतासरीन का नुकसान पूरा करेंगे, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, अभी ऐसा वक्त नहीं कि ये कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज नहीं, एडवेंचर से गुरेज करें।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके। अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते, सस्ती बिजली भी मुयसर होती। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। अगर जसर के मुकाम पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा। जहाँ से आबादियाँ खाली करवानी हैं जल्दी कराएं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासरा सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलतों और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डैम होता भी तो आफात से नहीं बचा जा सकता था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, सिंध की आवाम परेशान न हो, सैलाबी सूरत हाल को वजीर आला मॉनिटर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी राबते में हैं। 2010 के बाद सैलाब से निपटने के बेहतर इक़दाम किए हैं। पंजाब भर में मुख्तलिफ टीमें सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में कोशा। 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 45,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। 30 अजला में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। 700 कश्तियाँ इस्तेमाल की गई। 9,500 से ज़ायद अफराद को पानी से निकाल कर मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए शेल्टर कैंप्स भी कायम। उन्हें खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी बंदोबस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का राबता। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार। कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर इजहार यकजहती। कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम शेर शाह को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान 2022 के सैलाब के बाद बैनुल-अक़वामी डोनर्स की जानिब से किए गए 11 अरब डॉलर के वादों को हकीकत का रूप देने के लिए काबिल अमल मंसूबे पेश नहीं कर सका। ये कोताही उस खला को उजागर करती है जो हुकूमत की इमदाद हासिल करने में की ख्वाहिश और इसे मौसर तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत के दरमियान मौजूद है। सरकारी इदारों में बदउनवानी बड़ा मसला है, तंजीम नौ ज़रूरी है। कौमी मालियाती कमीशन का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना का कहना है, हालिया सैलाब की सूरत हाल की वजह से NFC का इजलास मुलतवी किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग रोकने और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। जेन मेरियट का सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। इंतजामी यूनिट की तरमीम चंद फोन कॉल्स की मार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा, इंतजामी यूनिट होने चाहिए मगर इस वक्त इन बातों को छेड़ना अवाम को लड़ाने जैसा अमल है। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत ने आबी जारहियत का इर्तिकाब किया है। रायविंड लाहौर में 30 रुपए के लिए 2 भाइयों के कत्ल में मुलविस 2 गिरफ्तार मुल्जमान पुलिस मुकाबले में हलाक। तर्जुमान के मुताबिक CCD गिरफ्तार मुल्जमान को निशानदेही के लिए रायविंड ले जा रही थी। जेर हिरासत मुल्जमान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। शहजाद और ओवैस अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मकबूजा कश्मीर भी सैलाब से तबाह हाल। 10,000 से ज़ायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जम्मू में 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 41 अफराद हलाक। श्रीनगर में दरिया जहलम में सतह बुलंद होने के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए।
इसराइली बमबारी से गजा में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा का कहत इंसानी बहरान करार दे दिया। बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाज़मीन का भी इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह को खत। गजा में कत्ले आम को नस्लकुशी करार देने का मुतालिबा। गजा में कहत से अमवात की तादाद 370 हो चुकी है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इसराइल और नेतन्याहू पर पाबंदी का मुतालिबा कर दिया। उधर अमरीकी सर्वे में वोटर्स की अक्सरियत ने इसराइल को असलहा देने की मुखालफत कर दी। तीन मुल्क की T20 सीरीज का आगाज कल से शारजा में होगा। पाकिस्तान T20 कप्तान सलमान अली आगा, अफगान कप्तान राशिद खान और इमाराती कप्तान मोहम्मद वसीम की ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई में शिरकत। शारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आगा ने कहा कि मौजूदा पाकिस्तान टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, जिससे उन्हें और टीम को फर्क नहीं पड़ता। अपने ख्यालात रखने और इजहार करने की आज़ादी है। राशिद खान ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने के मौके नहीं मिले, कोशिश होगी कि अच्छा परफॉर्म करें। UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम का कहना है कि दुनिया की 2 बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। माजी में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। 3 मुल्क की सीरीज का पहला मैच कल रात 8 बजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और करतारपुर दरबार साहब के अहाते से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। दर्शन ड्यूरी में मरकजी चेक पॉइंट, पार्किंग स्टैंड, बाजार, मरकजी पार्क, लंगर खाना और इस्तकबालिया केबिन से पानी साफ। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल।